पुरुषों को विश्वास नहीं होता कि सुपर हीरो वास्तविक हैं। चुन गैंग की छड़ी तत्क्षण झुकी, पर सख्त आदमी ने एक भी बाल न घुमाया। आदमी फिर प्रयास करने को तैयार था, किंतु अगले ही पल उसे बादलों के बाहर फेंका गया था। साथी ने उसे देखा, फौरन बंदूक उठा शॉट लगाया, पर चिंगारी के अलावा गोलियों की बारिश में से कोई भी निशाना न साध सका। इस बार उन्होंने यथार्थ में विश्वास किया, किंतु बदकिस्मती से बहुत विलंब हो चुका था। वे बाहर से झलकर भीतर से नरम पुडीडी याच गए। सामने वाला आदमी नेक नहीं है। जरा सा तंग करो तो वह 30,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ने की अनुमति देता है और परीक्षण करता है कि क्या दो लोग एक साथ लैंड कर सकते हैं। वह लोगों को ऐसे मार बैठता है, कभी नहीं सोचता कि आपके माता पिता हैं या नहीं, और न ही उसे पैसे व्यर्थ करने की चिंता है। क्या खर्च के लिए काफी पैसा है? वह डीसी ब्रह्मांड का भीषणतम सुपर हीरो ब्लैक एडम है और मातृभूमि उसके सामने सर्वश्रेष्ठ एक छोटा भाई है। सुपरमैन क्रिप्टोन में अपने घरलू वापस जाने को मजबूर हुआ उसे देखने के पश्चात। सन होंगलेई ने भी फिल्म देख उसकी निर्दयी प्रशंसा की, लेकिन उसका हेतु नहीं था। 5000 वर्ष पूर्व उन्हें 6 देवताओं की शक्तियां प्राप्त हुई और वे कंडक का पालनहार बना, परंतु राजा ने उसकी पत्नी और बच्चों को निर्दयी से मारा। इंतकाम की ज्वाला में एडम ने लगभग संपूर्ण कंडक राज्य को ध्वस्त किया। 6 देवताओं ने सोचा कि वह रक्षक होना उसके लायक नहीं, अतः उन्होंने उसे मुहर लगा दी। उनके साथ शबक मुकुट भी मुहरबंद हो गया। राजा ने पूरे देश की मेहनत से यह खजाना बनाया था। कहते हैं यह नरक बुला सकता है। 6 राक्षसों को एक क्षण में 5000 साल बीत गए। पुरातत्वविदों को मुकुट ढूंढने हेतु एक पहाड़ पर ले गया था, पर उन्हें गर्म होने से पूर्व ही अंतरराष्ट्रीय गैंग के नामक संस्था ने लूट लिया। उस वक्त एक महिला को जमीन पर रूनों की एक कड़ी मिली। यह खुलासा हुआ कि कंडक वास्तव में प्रभु था, परंतु उसे जो अंतिम 2 शब्द नहीं पढ़ने चाहिए थे। धन्यवाद। डेंग जिकी। काले लबादे में एक आदमी वास्तव में यहाँ पतली हवा से दिखाई दिया। उसने एक सैनिक की गर्दन पकड़ ली और त्यानलिंगाई से हिंद फीड भाई तक लाखों बिजली का प्रवाह चला गया। 2 सेकंड में आदमी ने सफलतापूर्वक अंतिम संस्कार पूरा किया। मेरी भाई, यह क्या है? उपस्थित लोगों ने तुरंत सभी गोलियों को खाली कर दिया, लेकिन अपने असंतोष को बाहर निकालने के अलावा उन्होंने उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई। दूसरी ओर एडम, जो 5000 वर्षों से सो रहा था, ने सिर्फ लापरवाही से अपनी कमर को फैलाया। इंटरनेशनल गिरोह में से कोई भी भाग नहीं गया। फिर उसने पूरे पर्वत को एक दरवाजा काट दिया और सीधे बाहर उड़ान भरी। उसके लिए इंतजार कर रहे 2 गनशिप थे। अंतरराष्ट्रीय गिरोह के उग्र हमले एडम की नजर में मंद गति के समान थे। उसने सहजता से एक ट्रक को चीरा, उड़ता हुआ ग्रेनेड वापस सैनिक के मुंह में डाला और फिर हाथ हिलाने के बाद एक प्रचंड झटके की लहर तैयार की जो किसी परमाणु बम विस्फोट जैसी थी। जादू के प्रति एडम की अपेक्षा थी कि आधुनिक मनुष्य ज्यादा कमजोर होते हैं। उस वक्त एक सैनिक ने पीछे से एडम पर चुपके से प्रहार किया और महज 0.1 सेकंड लेके 1 सेकंड में गोली ग्रहण की। मुझे देखना है यह चमकदार वस्तु क्या है। अप्रत्याशित रूप से इस ग्रेनेड ने प्राचीन अनंत पत्थर की ऊर्जा के साथ अदम्य एडम को चोटिल कर दिया और उसे क्षणिक रूप से कोमा में भेज दिया। उसके पुनरुत्थान पर वह बेला के घर प्रकट हुआ। उसी क्षण बेला ने शबक का मुकुट भी छीन लिया। एडम के उच्च प्रोफाइल आचरण ने क्षण में अर्थ गार्जियन जस्टिस एसोसिएशन का ध्यान खींचा। उन्होंने माना कि एडम का यहाँ होना उचित नहीं और 4 टर्मिनल बीमारों को जिंदा पकड़ने को भेजा। ऐसा लगता है कि एक और बड़ी लड़ाई अपरिहार्य है।